इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया था। जी जी दोस्तों, इंट्रोडक्शन तो मैंने दे शाम दिया था। के इस शाम के इस खूबसूरत पहर में फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक है अडेर की डिस्ट्रिक्ट भोट की सिंध से। और हर रोज़ की तरह आज भी एक नए मेहमान के साथ फिर मैं हाज़िर हूँ। और मेरे साथ दोस्त है इफ्तिखार हुसैन साहब। हम इफ्तिखार हुसैन साहब को अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और उसको अस्सलाम वालेकुम करेंगे। सबसे पहले हम इफ्तिखार हुसैन साहब का मुकम्मल तारुफ जानेंगे ताकि नाजरीन को भी पता चले कि उसका तारुफ क्या है। जी इफ्तिखार भाई, थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा प्लीज़। जी थैंक यू रमेश भाई। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा हूँ और जहाँ पे लोग मुझे सुन और देख रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उनके पास उस वक्त क्या टाइम हो चुका है, तो मैंने इट्स ऑल अबाउट यू, मैंने सब कुछ उसमें कह दिया है। मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन है और 37 ईयर्स, मेरी 37 साल मेरी उम्र है। और जी मैंने बेसिकली बीकॉम किया अपनी जो ग्रेजुएशन में 2003 में। और जी जी उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी सितंबर 2003 में लाहौर में। डिफरेंट फॉर्म्स में मैंने काम किया, जैसे इंडस्ट्री है, सीमेंट के हेड ऑफिस था, वहाँ पे काम किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम किया। उसके बाद जी जी कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इत्तेफाक हुआ। आखिरी जो मेरे 6-7 से 2007 से अनवर्ड 11 तक टाइम गुजरा, वहीं गुजरा। और वहीं से मैंने इवनिंग में जो है वो अपना मोटो बना के मैं उस इदारे में दाखिल हुआ था कि मैंने वहाँ से मास्टर करना है, तो इवनिंग में मैंने वहीं से मास्टर कर लिया, एमबीए फिनांस। जी जी 2011 में मैंने उसको कंप्लीट किया और वो टारगेट मेरा पूरा हो गया वहाँ पे, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहीं से नई राह खोल दी। और मेरे लास्ट एग्ज़ाम जो सेमेस्टर का हुआ, इवन आई वाज अवेटेड फॉर द रिज़ल्ट, कि मेरा अभी फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी नहीं आया था। तो मेरी जी अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन होगी बैंक अल बिलाद सऊदी अरेबिया में। और मैं अपनी वो जो रिज़ल्ट समरी होती है वो पकड़ते ही, डिग्री तो अभी वेटिंग थी, तो मैं फ़्लाई कर गया सऊदी अरब। और रियाद में हमने जहाँ ठिकाना लगाया, वहाँ पे हेड ऑफिस था बैंक अल बिलाद का। तो 11 सितंबर 2011 को, यानी 11/9/11 को मेरी ज्वाइनिंग हुई वहाँ पे। और जी जी जब हम वहाँ पहुँचे तो जितने भी हेड ऑफिस के लोग थे, तो वो हमारे साथ वो हंस भी रहे थे कि हमारी जो ज्वाइनिंग है वो जी जी 11/9/11 थी। तो आपको पता है 9/11 से थोड़ा वो डेट जुड़ जाती थी, तो बड़ा जी जी इंटरेस्टिंग वो बन गया। तो हमें तो अरबी नहीं आती थी उस वक्त, तो जितने भी हेड ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी वगैरह थे वो इंग्लिश जानते थे, इंडियन थे। हमारे जिन्होंने जी हमें जी सेलेक्ट किया यहाँ से, वो भी बिजनेस जी डेवलपमेंट ऑफिसर थे वहाँ पे, तो उन लोगों के साथ चिट चैट जी भी रही। जॉइनिंग प्रोसेस हुआ, हमने रियाद में 2 महीने काम किया, फिर मेरा ट्रांसफ़र मदीना मुनव्वरा में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो जी कि जी रियाद से 700 किलोमीटर दूर है। और जी सऊदी जी अरबिया के बारे में बताते हुए ये बताता जाऊँ कि ये पूरी दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, जितना इसका रकबा ज़बरदस्त। है। तो आबादी इतनी नहीं है। तो 700 किलोमीटर दूर मदीना में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। पहले तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि इतना दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे जब खबर मिली कि मदीना मुनव्वरा जाना है, तो वहाँ पे हमारा रोज़ा जी जी रसूल है और इबादत की जगह है, तो मैंने कहा बहुत शुक्र है अल्लाह का, मुझे वहाँ भेज दिया, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं जी वहाँ जी पहुँच गया। वहाँ भी मुझे जो ब्रांच मिली वो हरम के बिल्कुल पास थी, और वहाँ जी पे जी मैंने काम किया। ये बेसिकली फ़ॉरेन रेमिटेंस की जितनी ब्रांचें थी बैंक अल बिलाद की, जी जी जिसमें हम जी जी लोगों को सादा तरीके से समझाता चलूँ कि फॉरेन रेमिटेंस उस चीज़ को बोलते हैं कि आप जब लोग जो पैसे वहाँ कमा रहे होते हैं, और दिहाड़ीदार या जी जो भी जॉब करने वाले हैं, फॉरेनर हैं जी पूरी जी दुनिया के, तो वो फिर हमारे पास आते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए घर पे। जैसे आप आजकल जी जी लोकली तौर पे जैज़ कैश, इजी पैसा और ये सारी चीज़ें देख जी रहे जी हैं, तो सेम जी लाइक वहाँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन इस तरह से हो रही हैं। और उसमें फिर जी हमने जी तकरीबन 11 से लेके मैंने 18 तक काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा जो ज़बरदस्त, सफ़र है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 18 में फिर उन्होंने थोड़ा वाइंड अप कर दिया इसको, सऊदी अरेबिया ने, कुछ उनकी जी जी नेशनलाइजेशन का इशू था। जी जी हम लोग कहते हैं ना यहाँ पे बैठ के कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, और हम चीखते हैं। तो हमारी मिसाल ऐसे है जी कि हम कुएं की तरह है, कि हम मेंढक हैं कुएं के अंदर पड़े हुए हैं। तो हम जी 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 इस मिसाल को शायद हमारे लोग नहीं समझ पाएंगे। जी अभी जी भी मैं बिल्कुल। मैं अपने ऊपर ये लागू कर रहा हूँ कि जी हम जी सारे उस तरह से एक मेंढक की तरह हैं, कि हम ये समझते हैं कि हम एक छोटे से गांव से निकल के शहर आ गए या कराची आ जी गए जी तो हमने दुनिया देख ली। इट्स नॉट एट ऑल, दुनिया बहुत बड़ी है। और बड़ी है बिल्कुल। अगर आप रेहान भाई से पूछें जिन्होंने 70-80 ममालिक का विजिट कर लिया है, तो वो भी शायद ये कहेंगे कि मुझे और कुछ देखना है, मैंने कुछ नहीं देखा। यानी ऐसा भी बिल्कुल है।
तो हम जी जी लोगों ने अभी, मेरा ये दूसरा कंट्री है, मैं यूएई में इस वक्त बैठा हूँ 2019 में, जी जी 20 में। जी जी तो उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया 18 एंड पे, जुलाई अगस्त में, फिर वहीं पे रहा, कुछ जी बिजनेस जी स्टार्ट किया ट्रैवल में, वो भी उसमें कुछ लॉस हुआ, नए थे तो इस इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा रहे थे, फंड्स नहीं थे जी इतने, जी तो जी जी डेफिनेटली उसको वाइंड अप कर दिया। फिर दोस्तों ने कहा जॉब पे आ जाएं, और मैं ना चाहते हुए, इवन बिलीव मी जी जी रमेश भाई, के जी जी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, उन्होंने जी मुझे जी मिन्नत अरला किया खुद की, यार आप चले जाएं, कोई मसला नहीं, कोशिश करें, लेकिन जी मेरा जी दिल नहीं था बाहर जी जी जॉब के लिए आने को, मेरा दिल नहीं था। वैसे दुनिया में मुझे जी ट्रैवल करने के लिए जाना पड़े, इशू नहीं है, क्योंकि मैंने जी 8-9 साल गुजारे थे, और मैं चाहता था कि पाकिस्तान में, और अभी भी स्टिल इस पैराडेमिक की वजह से भी जो सिचुएशन आई है, तो हम जी लोग जी यहाँ रूम्स में बैठे हैं, काम नहीं है। 19 तारीख को मैं आया, फरवरी को, और आपको पता है जी जी मार्च में वहाँ भी स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान में भी क्लोज होनी शुरू हो गई जी चीज़ें, जी और यहाँ भी ऐसी सेम से। जी तो जी इधर बैठे हुए हैं बस। अभी रेहान भाई से चूंकि पहले जुड़े हुए थे, तो जी जी लगे हुए हैं। पिछले दिनों कार्ला रिचमैन जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनसे मेरी रात को डिस्कशन हुई प्रोग्राम में, तो उसने मुझे जी जी पूछा मैंने आपको कहीं देखा है, मैंने कहा मैं भी देखा हो, मगर मेरी आपसे बात नहीं हुई। तो जी जी बड़ा खुश हुई वो मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मुझसे पूछती हैं कि ज़बरदस्त आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। वहाँ 2-3 और दोस्त भी हमारे बैठे थे, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता, बट यू फील लाइक दैट, इट्स वेरी गुड। तो मुझे कहती है जी जी आपको नहीं आना सेशन में, आपको इंग्लिश सीखने नहीं आना, बल्कि आप वीक में एक दफ़ा आएंगे, सिर्फ जी जो जी है मेरे साथ हेल्प करने के लिए, कि सम टाइम किसी को समझ नहीं आ रही तो उसको उर्दू में समझाना है, या तो मैंने कहा कोई जी मुश्किल जी नहीं, मेरे को अरेबिक आता है, इंग्लिश आता है, उर्दू आता है, वाह जी पंजाबी आता है। वाह जी जी तो 4 स्किल्स लैंग्वेज की मेरे पास हैं, और मेरी जो जी जी हेल्प हो सकती है मैं आपको करने को तैयार हूँ। तो बाकी यही मेरा छोटा सा खुलासा है, इसको जितना लंबा करे और लंबा हो जाएगा फिर। नहीं नहीं माशाल्लाह तो ज़बरदस्त। रमेश भाई, आप उसमें मज़ीद कुछ ऐड अप करना चाहें तो बताइए प्लीज़। अच्छा, अरबी लैंग्वेज आपने कैसे सीखी? अरबी लैंग्वेज। जी, अरेबिक मैंने ऐसे सीखी कि इट वाज ए वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, के जैसे आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ आप पे ठोंस दी जाती है ना, हमने अरबी जी जी वैसे सीखी है। और सेम वही जी चीज़ जो रेहान भाई कहते हैं कि आप इंग्लिश सुने, आप इंग्लिश सुने, आप जी अखबार पढ़ें, आप लोगों से मिलें, आप लोगों की बात जी जी डेली, आप जो आप अगर आपने किसी को एक्सपीरियंस हो, अगर ये जो कोर्स होता है इसका, जो आइल्स का कोर्स होता है, जो बहुत सारे जी जी लोगों ने सुना हुआ है, टॉफिल का, जी आइल्स जी का, जो इंग्लैंड यूरोपियन कंट्री जाना, उसके अंदर ये 4 स्टेप ही फॉलो किए जाते हैं: लिसनिंग, जी जी रीडिंग, लिसनिंग, उसके बाद राइटिंग, और जो है इसकी अरेंजमेंट्स, मुझे तो आई डोंट नो कि मतलब मैं सही बता रहा हूँ, यानी 4 इसके रूल्स हैं। जी अगर आपने जी वो जी फॉलो किए हैं तो आपको वो 6 या 7 बैंड देते हैं टेस्ट लेने के बाद। तो हमारे जी जी ऊपर वो ठोंस इस तरह से दी गई, कहानी ये है कि हम लोगों को काउंटर में 2-3 दिन ट्रेनिंग के बाद बिठा दिया गया कि आप लोग ये जी काम साथ साथ करें और लोगों को हेल्प जी आउट जी करें। अब कस्टमर आ जाते थे मोस्टली अरेबियन। जी जी आपको बताया कि ज़रूरी तो नहीं है कि आप और मैं वहाँ पे हैं, अगर पैसे कमा रहे हैं तो हमने वहाँ जाना है काउंटर पे पैसे भेजने। डेफिनेटली जो वहाँ के लोकल नेशनल हैं, तो उन्होंने अपने मुलाजमा है उनके घर में ड्राइवर्स हैं, बाजू का तो उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो खुद आ रहे हैं जी पैसे जी भेजने के लिए, तो वो अपने आईडी देते हैं, उनकी अपनी फाइल बनी हुई है। अब ज़ाहिर सी बात है उन लोगों की सऊदी अरब में ये कि उनकी कम्युनिकेशन 90% अरबी है, बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। तो जी आपको जी हर सूरत में सरवाइव करना है और अरबी में बात करनी है। तो हमें इस पे लगा ज़बरदस्त। दिया गया। मैनेजर ने हमें कहा जो असिस्टेंट चाहिए वो मुझे बताएं, आप मुझे 10 दफ़ा बुलाएं, मैं आऊँगा। लेकिन जी जी कस्टमर को आपने ये नहीं बोलना मुझे अरबी नहीं आती, उसको अगर होल्ड करना है उधर, और दूसरे दोस्त जी को, पुराने को बुलाना है और उसकी हेल्प लेनी है। वही बात है, ये वही चीज़ है जो रेहान भाई कहते हैं कि आपको जी अगर जी कहीं कुछ नहीं आता तो आप रमेश को बुला लें, आप जी जी कार्ला को बुला लें, आप मुझे बुला जी लें, जी आप किसी को बुला लें। तो आप जी जब जी किसी बिल्कुल। को बुलाते हैं और वो आके आपकी हेल्प आउट करता है, तो आप उससे लर्न भी कर रहे होते हैं, और जी वो जी आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो जी सेम जी चीज़ को फॉलो करते हुए जब 1 साल गुजरा, तो मैं शुरू में बहुत परेशान था। जब मैं मदीना, 3 महीने के बाद मैं मदीना मुनव्वरा आ गया, तो वहाँ पे जो मैनेजर है वो मुझे बोलता है कि आप जो है वो बड़ी जल्दी अरबी सीखेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ज़बरदस्त। मैं इस जब जी बात को जी नहीं मानता। बोलता है ठीक है, वेट करें। आफ्टर जी जी 6 मंथ यू बिलीव रमेश में, मैं अरबी बोल रहा था और मैं समझ रहा माशाल्लाह था। माशाल्लाह और मुझे खुद उस दिन ज़बरदस्त। यकीन नहीं आ रहा था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जिस कुर्सी पे उन्होंने मुझे बिठाया, जब उसमें ब्रांच में पहुंचा, तो जिस ब्रांच में मैं पहुंचा उसी ब्रांच में अगले दिन एक इजिप्शियन था, जी मिस्री जी नेशनैलिटी का। तो वो चूंकि जी अरेबिक बहुत स्पीड से बोलते हैं,
तो जी उसका जी ट्रांसफर हो गया दूसरी ब्रांच में, और उन्होंने मुझे उस चेयर जी पे जी बिठा दिया, वही सिस्टम दे जी दिया, वही। तो जी सारे मेरे काउंटर पे इजिप्शियन आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था मैं भी इजिप्शियन हूँ, आप चूंकि वो पहले वो बैठता था। तो फिर जी जी मेरा मैनेजर पीछे बैठा होता था, वो मुझे असिस्ट करता था, तो ज्यादातर लोग मेरे पास अरेबिक का आते थे। तो जी जी मुझे उस वक्त तो बड़ा पैनिक लगा कि यार ये मेरे लिए कौन सी मुसीबत पड़ गई, पाकिस्तानी, कौन सी रियली मस्जिद? पाकिस्तानी मेरे पास नहीं आते थे। मैं जब वो शेव जबरदस्त। शुप करके बैठता था और मेरा कलर थोड़ा इस तरह से था हाँ, कि कई लोग मुझे जॉर्डन समझ रहे होते थे, क्योंकि मैं अरबी के साथ जी अरबी जी में बात कर रहा हूँ, तो वो सुनते ही दूसरी लाइन पे चले जाते थे। हाँ वहां पे हाँ, तो टोकन सिस्टम नहीं है, वहां पे लाइन सिस्टम है, आप आएंगे लाइन लाइन से। देखेंगे कौन पाकिस्तानी बैठा हुआ है, किधर कौन बैठा हुआ। तो मेरा जी जी थोड़ा सा वो फिजिकल एक्सपोजर ऐसा था कि वो लोग पता ही समझते नहीं थे कि चलता था। ये अरेबिक है, तो नहीं आते जी थे। जी तो फिर हम मिन्नतें तरले करके उनको बुलाते थे, कभी कभी हमारा दिल करता था आ जाओ भाई, तुम, कोई मुश्किल नहीं। तो ऐसे करके टाइम गुजरा, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे आज ये समझ आती है कि 7-8 साल जो मैंने वहाँ गुजारे, और मैं इवन सऊदियों से मिलता था 2-3 साल बाद भी, जब मिला बाहर जी टैक्सी जी में कहीं गाड़ी में, तो वो मुझे ये अक्सर पूछते थे कि आपको कितने साल हो गए हैं। तो मैं उनको जी जी बोलता था मुझे तो 2 साल हुए, तो वो बिलीव नहीं करते थे। उसकी वजह ये है, जी जी कंट्रास्ट अगर आप जाएं तो वहाँ पे अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो 10-10 साल वहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं हमारे भाई, उनको जी जी अरबी नहीं आती। उसकी वजह क्या है जी जी कि उनकी डीलिंग किससे हो रही है, ये मेन जी जी इम्पोर्टेंट चीज है, कि वो डील जी जी किसको कर रहे हैं। वो डील कर रहे होते हैं अपने, जो उनके ऊपर सुपरवाइजर होता है, वो उनका ठेकेदार या जो भी आप कह लें, वो उनको हैंडल कर रहा है, वो पाकिस्तानी है। अब उसको जी जी कोई पीछे सऊदी या कोई मिस्री हैंडल कर रहा है, तो मेन कम्युनिकेशन का पार्ट जो है वो दो, जो उसका हेड है वो पाकिस्तानी है या इंडियन है, तो वो उर्दू वो में बोल रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं। तो जी वो जी सारा दिन उसी में बोलेंगे, तो फिर उनकी उनको अरबी कैसे आएगी, तो डेफिनेटली उनको कैसे अरबी नहीं आएगी? आएगी। बिल्कुल। तो जब आप सारा दिन 8 घंटे आप रूटीन में कस्टमर सर्विस में बैठे हों, पब्लिक डीलिंग कर रहे हों, और फिर उस जी जी कंट्री की लैंग्वेज आपको लाजमी आ जाएगी, सेम लाइक स्पेनिश बिल्कुल। है, इंग्लिश है, स्पेनिश जी है, जी या कोई दूसरी, जैसे रेहान भाई अगले दिन कह रहे थे कि रशियन उन्होंने सीखी, और मतलब बड़ी, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं रशिया में जिनको नहीं आती परेशान। लैंग्वेज। जी जी तो ये है, इट्स ऑल अबाउट दैट, व्हाट कैन वी से। मैंने आपको अच्छा, आप बोला ना लोकल। कि मैं बोलना जी शुरू जी करूंगा तो फिर आप परेशान ना नहीं नहीं होइएगा। नहीं नहीं, बोले बोले, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने नहीं, कोई लोकल मुश्किल बैंकों में, नहीं। लोकल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी जी काम किया होगा? अगर नहीं काम किया होगा, ज़रूर मेरे ख्याल में इंटर्नशिप ज़रूर की होगी, लेकिन जी उसमें जी आपका जी। कैसे एक्सपीरियंस रहा, और इधर आपने बैंकिंग में काम किया, थोड़ा सा डिफरेंस बता दिए ताकि पाकिस्तानी लोगों को पता चले। नहीं, मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने बैंकिंग सर्विस को एक्सपीरियंस जरूर किया। और जब मैं जी जी एज ए बीइंग एम्प्लॉय, मैं जब जी वहाँ जी डिप्लॉय होता हूँ सऊदी अरब में, और मैं जब काउंटर पे बैठ के विदाउट टोकन, मैं आपको जी गारंटी से कह रहा हूँ, ये मैंने खुद किया हुआ है, मैंने 200 जी जी लोगों को काउंटर से फ्री किया, 200 लोगों को 8 घंटे में जी उनको सर्व करके भेज देना। ये बड़ा काम है, अगर आप अपने लोकल जी जी बैंक वाले से पूछें, अगर कोई मुझे जी जी सुन रहा हो। यहाँ पे क्या जी हुआ कि मैंने यूबीएल वालों से, एचबीएल वालों से कई दफा यहाँ पे आके बात की कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं, बहुत ढीला काम जी करते हैं, और जी वो जी फिर भी कंपनी से नाराज होते हैं कि कंपनी हमारे साथ ये कर रही है। भाई, हम बैंक में कितने लोग होते थे रमेश भाई, आप बिलीव करेंगे, जी 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 अगर जी। छोटी ब्रांच है उसमें दो फॉरेन अच्छा। रेमिटेंस करने वाले बंदे हैं, एक मैनेजर है, तीन, जी चौथा जी बंदा कस्टमर सर्विस में बाहर बैठा है जो फाइल खोल रहा है, जिसको हम अकाउंट खोलना बोलते हैं, वहाँ फाइल खोलते हैं। जी 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 अच्छा, जी। पांचवा बंदा सिक्योरिटी गार्ड है, इसके अलावा बंदा कोई नहीं बैंक पे। ये बस स्टाफ है टोटली बैंक पाँच का। परसेंट अच्छा। जी जी। और ये कितने होते हैं यहाँ पे, पांच भी बैठे हो ना तो आपको वो इतना इंतजार कराएंगे। मैंने एक दिन यूबीएल के मैनेजर को यहाँ बोला, मैं उससे, मेरा झगड़ा भी हो गया, मेरा उससे प्यार मोहब्बत भी है। फिर मैंने जी उसको जी एक्सक्यूज किया, मैंने कहा देखें मेरी बात सुनो। उन्होंने क्या किया हुआ है, कस्टमर आ रहा है, टोकन मशीन पड़ी है, नहीं यूज कर रहे, मैं अपने शहर की जी बात जी करूं, तो जी मैंने जी कहा जी भाई आप टोकन मशीन यूज करें। आप टोकन अगर कोई ले भी है तो उसको कोई नहीं कर रहा। अच्छा, फिर जी जब जी घर पे जा रहे हैं, आप किसी को मतलब पैसे को जमा करा रहा है, कोई विड्रॉ कर रहा है, तो वो क्या जी जी कर रहा है कि वो सबसे जो है ना वो पेपर लेके और सिस्टम में डाल के तो उनको साइड पे करता जा रहा है, साइड पे करता जा रहा जी जी है। और फिर बाद में जब 10-15 बंदे हो जाते हैं तो फिर वो ऑपरेशन मैनेजर को कहता है कि इनको अथोराइज जी करो, जी उसके बाद उनकी डिपॉजिट स्लिप वो सबको देता है। उसका जी जी रिजल्ट काउंटर पे रश ही लगा रहता है सारा दिन, बंदे जी जी मतलब जो जिनका काम हो गया वो भी खड़े हैं।
तो मैंने उस जी जी मैनेजर को कहा, मैंने कहा भाई खुद ख्याल करें इसका, इसको बेहतर करें सर्विस को। लेकिन जी हम लोग जो वहाँ पे जो सर दे चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट टोकन है, हमारे पास जगह नहीं होती बिठाने की। जी 4 जी कुर्सियाँ होती हैं कि वो बैठने के लिए कस्टमर के लिए, वो भी कोई कस्टमर सर्विस में बंदा जाए तो वो बैठ जाता है, जी अदरवाइज इतने लोगों को हम कहाँ बिठाएंगे। हम तो ब्रांच खोलते हैं तो वो दरवाज़ा तोड़ देते थे, इतना जी कस्टमर जी होता था हमारे पास। तो जी इतना क्राउड होता था, तो वो लाइन में खड़े होकर उन्होंने सर्व होना है, तो 8 घंटे हमने काम करना है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। इवन हम मोबाइल भी नहीं सुन सकते थे, हम बात भी नहीं कर सकते जी थे। हमने जी जी कस्टमर को ट्रांजैक्शन करनी है विद इन अ मिनट से ज़्यादा ना, आधे मिनट में भी हम कस्टमर को करना है, और उससे पैसे पकड़ के उसकी ट्रांजैक्शन करके, या उसने पैसे रिसीव करने हैं उसको रिसीव करा के भेज देना है। तो जी जी यहाँ पे थोड़ी सर्विस स्लो हैं। और ये बैंक की नहीं बात करूँगा, मैं बहुत सारी जगहों पे यहाँ गया हूँ। इवन मेरा एक बेकरी में एक दिन इत्तेफाक हुआ रावलपिंडी में, मैं सऊदी अरब वापस जी जा जी रहा था, तो आई थिंक उसका मुझे नाम याद नहीं, वो सदर में है, फ्रेस्को फ्रेस्को के नाम से सदर में है, जितने पिंडी अच्छा वाले लोग हैं जानते होंगे। तो जी वहाँ जी हम एक दिन खड़े थे, तो मैं कज़न को बोल रहा था कि यार उसने 2 डब्बे मिठाई पैक करने थे तो हम 15 मिनट लगा दिए, अगर ये सऊदी अरब होता तो इधर 40 बंदे निकल जाते। तो जी बेसिक जी क्या होता है फॉरेन में, क्या होता है फॉरेन में, फॉरेनर जब काम करते हैं तो कंपनियां इस तरीके से डिप्लॉय करती हैं उनको, कि हम मिसाल दें हैं कि जो गोश्त है, गोश्त को हड्डी के ऊपर जो गोश्त है ये उतार लेते हैं, आपकी हड्डी रह जाती है, जी आपसे जी इतना काम लिया जाता है, सेम लाइक दैट। तो हमारे लोग जितने भी काम कर चुके हैं, जो मुझे सुन रहे होंगे, तो वो इस चीज़ को बिलीव करेंगे और ये चीज़ रियल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे लोग पाकिस्तानी हमारे अपने मुल्क में बैठे हैं, आप हैं और लोग काम कर रहे हैं, ये एक नेमत है हमारा कंट्री। हर किसी का कंट्री जो है उसका मदरलैंड होता है, और वो उसके अंदर चीज़ें एंजॉय भी कर रहा होता है, लेकिन वो उसको कंपेयर नहीं कर पाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो बायर है, तो बायर से जब कंपेयर तब कर सकते हैं जब आपके पास 2 चीज़ें होंगी उस पर, मतलब जी क्वांटिटी जी की, या कोई चीज़ या कोई सर्विस या क्वालिटी। अब आपके पास वो 2 नहीं होंगी, आप एक चीज़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप जी जी पाकिस्तान को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब आप यूएई आ जाएं, आप जी बसाक जी चले जाएं, आप किसी कंट्री में चले जाएं, या इंडिया में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, आप कंपेयर करें अंडर डेवलपिंग कंट्रीज कितने हैं, इनकी क्या सहूलियात हैं, क्या फ़ायदा है, पब्लिक कैसे डील कर रही है। अगर आप जी जी पाकिस्तान में रहेंगे तो ये, अब मैं आपको जो वो बात शुरू में मैंने आपको की थी मेंढक वाली, वो ये है जी कि जी जी इवन हम पाकिस्तान भी हैं तब भी हम मेंढक हैं, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। ठीक है, तो नहीं कोई देखिए अपने आप बिल्कुल को अरस्तू बिल्कुल नहीं समझे, जी जी बाहर बैठे लोग भी अरस्तू नहीं है, लेकिन बाहर के उसको फिर मतलब जज करने का फिर पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं लोगों के। जैसे मैं पाकिस्तान में जी जाता हूँ, लोग कहते हैं महंगाई है, मैं लोगों जी को जी कहता हूँ कि दुनिया में महंगाई ज्यादा है, आपके पास महंगाई नहीं है। आपका जी मसला है कि आपके पास लोग काम नहीं करना चाहते। 4 बंदे हैं घर के बैठे हुए हैं, एक बंदा बाहर चला गया, बस अब लगी लॉटरी भाई, अब खाओ बैठ के। तो फिर तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे भाई, वो सारी उम्र वो कहाँ जलील की जिंदगी तो गई ना, तो तुम लोग बैठ के से खाओ। गई तो बिल्कुल काम नहीं करना है। सेम इसी तरह जैसे अभी मैं आपको सुबह जो वो बताया, हमारी मोहतरमा आई ताजी के, मुझे वो मुझे बार बार मैसेज करे जा रही हैं कि जी मुझे जी काम मिल गया है, मुझे काम मिल गया है। तो वो सिर्फ ये समझ रहा है कोई कि सिर्फ वीडियो पे आने पे या कि मेरे काम साथ मिल गया बात करने से किसी की सिलेक्शन हो, इट्स नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एट ऑल। जी जी जो बिल्कुल रेहान भाई का बिल्कुल प्लेटफॉर्म है वो बड़ा डिफरेंट है, और बहुत सारे लोग आके उसको छोड़ जाते हैं। छोड़ उसकी जाते रीजन हैं भी यही है कि उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, जी जी तो समटाइम वो यार ये क्या बकवास है, ऐसे हमें बिठाया हुआ है हम फारिग लोगों के साथ बात करें। यार मैं इस बंदे के साथ बात करूं, इसको तो खुद नहीं पता कि ये, मतलब अभी एक सुबह इसमें ग्रुप में पता नहीं आपने देखा मैसेज आ रहा था, तो मैंने जी उसको जी डांटा आगे से, भाई आप जी जी नहीं बात करना चाहते, आप इस ग्रुप में नहीं रहना चाहते, आपने नहीं लर्न करना तो ना करें। लेफ्ट तो कर दे आप बिल्कुल ये सही बात कैसे है कह रहे हैं जी कि इसको खुद बोलना नहीं आता, मेरा नाम कैसे लेगा, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे साथ अभी जी जी बात कर, मैं भी रमेश भाई, आप मुझसे कोई चीज़ सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगा, जी मैं भी आपके पास बहुत कोई सही ऐसी चीज़ हो जो मुझे नहीं जी पता जी हो। दुनिया जो में बात कोई है इंसान परफेक्ट नहीं है। तो नहीं इस बिल्कुल चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग सारी दुनिया की हो जाए और हमारे पाकिस्तानियों की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या हो सकता अच्छा है। और इसके अच्छा अलावा तो इफ्तिकार मेरे ख्याल में हुसैन मेरा साहब व्यू हाँ आपने काफ़ी। जी 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 अच्छा इफ्तिकार हुसैन साहब जी आप जी आउट ऑफ कंट्री रहे हैं मेरे ख्याल में गुज़श्ता 10 साल आपको हो गए हैं
आप क्या देखते हैं, बहुत सा एक्सपीरियंस होगा, पाकिस्तान के मुल्क में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ है या तरीके कर का क्या फ़र्क है, और दूसरे ममालिक में आपने क्या देखा, थोड़ा सा डिफरेंस बता दें, क्या है ऐसा जो आपने फील किया हो। आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट दें तो मुझे, मैं उस पर डिस्कस करूं। अगर मैं वाइडली नहीं करूंगा नहीं तो ऐसे, फिर बहुत लंबा हो ऐसे जाएगा। आप सिस्टम पे नहीं बात ऐसे, कर रहे हैं, यानी हाँ कि। मतलब ऐसे जनरली जैसे आप आपको कहते हैं वहाँ के रोड रास्ते साफ होते हैं, वहाँ पे मतलब गंद कचरे का डब्बा पड़ा होता है, सुना है हमने, ठीक है, देखा नहीं है, और सफाई जी सुथराई के साथ लोग रहते हैं, लोगों का कितना जी जी जी। किरदार है, या गवर्नमेंट की कितनी प्लानिंग है, यहाँ पर गवर्नमेंट की कितनी प्लानिंग नहीं है, या लोगों का कितना किरदार है, लोगों को खुद को आगे आना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए, इससे थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कोई असल में रमेश भाई, हम लोग बहुत बिगड़े हुए हैं। सीधी सी बात, सच्ची जी बात करो ना तो किसी को दर्द होता है, और उसमें मैं अपने जी आप जी को शामिल करके कह रहा हूँ। जी मतलब जी हम बिल्कुल। जितने भी अंडर डेवलप कंट्री जिसको कह रहे हैं, तरक्की पजीर ममालिक, जो कि तरक्की जी के जी लेवल से नीचे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है। जी हम बिगड़ी जी कौम है। जी हमारे एक्शन यहाँ भी यही नजर आते हैं। मुझे दुख होता है कि मैंने अगले दिन देखा कि लोग मास्क उतार के नीचे फेंक रहे हैं, और साथ ही डस्टबिन पड़ा हुआ है, मैं विंडो से देख रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ बिल्कुल कि भाई, आप बिल्कुल। अगर बाहर से आ रहे हो, आप बिल्डिंग में जा रहे हो, मास्क पहन के उसको उतार के वहां ट्रे में डाल दो, कितना मुश्किल है। जी जी इवन बिल्कुल। रमेश भाई, इधर मैं आया हूँ तो मैंने यूएई में से भी डिफरेंट इसमें देखा है। जी कूड़े की बात कर दी, यहाँ छोटे छोटे ड्रम है, गोल, जी तीन जी तीन फुट हाइट है उनकी, और जी जी उन्हें सुराख बना के उसके अंदर वो लगा देते हैं एक वेस्ट बिन का जो सा। उसके अंदर जी जी आपने कूड़ा डालना है, कुछ चीज डालनी है, और वो हर 15 मिनट आधे घंटे के बाद सफाई वाले आते हैं और उसमें से निकालते रहते हैं। उसके निकालते ऊपर हैं। उन्होंने एक सेंटर में ट्रे लगा दी। अगर मुझे कभी पॉसिबल जी जी हुआ तो मैं उसकी पिक्चर भी शेयर करूंगा। ऊपर जी जी स्टील की उस ट्रे के अंदर आप सिगरेट पी के जो आपने वो जो गिरानी है ना स्मोक, तो वो उसमें जी जी गिराएं। वो जी जी पब्लिक प्लेस पे हर जगह पे पड़ा हुआ है, हर जगह पे नीचे। कि आपने जी जी जहां भी सिगरेट पीनी है, यानी कि इनका, हमारा यूएई का कंट्री जो है, उनकी जो जी जी गवर्नमेंट है वो इतना क्लीनली के लिए इतना सोचती है, इतना जी करती जी है। तो जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो करती बहुत कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो जी हमारे लोग फॉलो नहीं करते। तो पहली जी जी चीज है कि उनको फॉलो करना चाहिए। जी जी जो गवर्नमेंट चीज बता रही है वो कहते नहीं, हमने नहीं करनी। चीज ये है कि सिस्टम कुछ चीजों में, पाकिस्तान में भी, जैसे अगर भी देखा जाए तो उस पे मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि जो इमरान खान ने अभी पीएमडीयू जो एप्लीकेशन बनाई, सिटीजन पोर्टल के नाम से कीमत एप्लीकेशन बनाई, मैंने उसको यूटिलाइज किया है, और मैंने उस पर एक्सपीरियंसेस किए हैं। ऐसी बात नहीं है। अब बहुत सारे मेरे जी दोस्त होंगे तो यहाँ पे आप मुंह मार के चले जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो बकवास है, सब यहाँ पे कुछ नहीं होता। आप फेसबुक पे जी जी चले जाएं, पीएमडीयू का पेज पा हुआ है, उसको लाइक कर रहे हैं, उस पे वीडियोज आ रही हैं, लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, लोगों के नहीं हुए। ये वो वाली एप्लीकेशन इमरान खान ने बनाई है, जो जिसको कहते हैं ना कि जिधर आपने उंगल देनी है ना, वहाँ एग्जैक्ट जाके उंगल दें, ताकि वो अगला बंदा मजबूर हो जाए काम करने को। यानी जी। कि अच्छा सिस्टम इफ्तिकार में भाई, एक जी एप्लीकेशन है कि मेरा ये जी जी मसला है, जी जी वो जो है एप्लीकेशन रूट होती 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 उस बंदे तक या उस डिपार्टमेंट तक पहुंचती है, और उसको जवाब देना लाजमी हो जाता है। अगर वो मसला हल नहीं होता तो वो प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे भी चला जाता है। अगर 3 दफा वो रिजेक्ट हो जाए एप्लीकेशन, या 3 दफा कस्टमर अगर सेटिस्फाई उसका जवाब ना दे, ठीक है, तो अच्छा इसी इफ्तिकार भाई, तरह एक मेरा कीमत सवाल दी। है यहाँ फिर उसके बाद पर, सुन, अभी। जी जी जी, एक मेरा यहाँ जी पर सवाल आता है, जी जी हम उस जी। इशूज़ का आपकी हटकर बात आवाज़ करेंगे, और ब्रेक हो इशू रही वही है, होगी। मुझे ज़रा जी आप जी 1 मिनट जी होल्ड जी करिए, होल्ड करिए। हो हाँ, एक मेरा इधर सवाल है कि दुनिया जहाँ डिजिटल की तरफ जा रही है, आप देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में डिजिटल होने के कौन से तरीके हैं, पाकिस्तान के लोग कैसे डिजिटल हो सकते हैं, क्या वो खुद ब खुद डिजिटल होना चाहते हैं, तो किस तरीके से, थोड़ा सा ये सवाल मुझे बता दीजिएगा। अपना माइक खोल दें, माइक, फिर भी म्यूट है, म्यूट। हाँ ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट करें, क्वेश्चन को। मैंने कहा जहाँ दुनिया डिजिटल हो रही है, वहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को डिजिटल कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा कोई डिफरेंस तरीका बता दें। लोग खुद ब खुद भी डिजिटल हो सकते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है, कुछ है इल्म आप। देखें, लोग तो तभी हो सकते हैं जब लोगों की सोच ऐसी हो जाए। मसला ये है जी कि जी जी
अभी ये जो कोरोना पैंडेमिक पे भी WHO ने अगले दिन ये लिखा है कि अगर सारी दुनिया एक जैसा लॉकडाउन करे तो इससे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सारी जी जी दुनिया यानी कि उसमें ऑल वर्ल्ड के कंट्रीज की बात हो रही। कंट्री एक फर्द की हैसियत से वो बात कर रहे हैं कि कंट्री टू कंट्री लॉकडाउन की सिचुएशन डिफरेंट है। अब वो फिर उसके इफेक्ट्स भी उसी तरह डिफरेंट आएंगे। सेम लाइक इसी जी तरह जी हम ह्यूमन बिहेवियर को भी देखें तो आप हैं, मैं हूँ, कोई लोग और हैं, तो हर आदमी की सोच और थिंकिंग डिफरेंट है, अलग है। इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है, जैसे पिछले 15-20 साल से जी जी रियान भाई भी कर रहे हैं, और इसी तरह के और लोगों की जरूरत है। और मेरे ख्याल में उन्होंने काफी सारे लोगों को इसमें प्रमोट कर दिया है और उनको फ्रंट पे ले आए हैं, और वो उसकी जगह पे काम भी कर रहे हैं टीम वर्क के तौर पे, जी जैसे जी आप लोग हैं, आप लोगों से जी जी पहले लोग भी हैं। तो वो एक चेन बनाते जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जी जो उन्होंने खूबसूरत काम शुरू किया है कि जी जी इंसान की जिंदगी का तो कुछ पता नहीं है, तो कोई जी भी जी किसी बिल्कुल वक्त जा सकता है और उसका मुतय्यन है वक्त। तो ये काम जी जी उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया, ये जो सदका जारी है, और ये कभी रुकने वाला जी नहीं है, जी मेरा ख्याल है। जी 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 तो इसी तरह का ये अगर तरीका लोग जितने पढ़े लिखे हैं अगर ये कर लें और वो अपने आप को इसमें ले आए ज्यादा से ज्यादा, तो जी जी इससे बड़ा अच्छा तरीका और कोई नहीं। बाकी गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे कुछ इनिशिएटिव स्टेप्स ले रही है, कुछ जी गवर्नमेंट जी के सिस्टम को डिजिटलाइज कर रही है, कुछ चीज़ों को अपडेट कर रही है, लेकिन पब्लिक जी को जी इसमें फर्क पार्टिसिपेट करना होगा। उसके जी जी एंगल डिफरेंट है। अब वो हार बनेगा भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे मुझसे आपने पूछा, तो हर आदमी उसमें रोल प्ले कर सकता है, अपना अपना रोल प्ले कर जी जी सकता है। तो मोस्टली तो यही है कि वो इस सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को ऑनलाइन ले आए, और ऑनलाइन जितना भी वो उसको लर्निंग है, जैसे सुबह भी जिस मोहतरमा से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कॉलम टीचर हूँ और कॉलम लिखती हूँ, जो उर्दू में जी जी राइटिंग है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी आपके पास स्किल है। फिर वो शायरा भी थी, तो जी जी उन्होंने मुझे शेर भी काफ़ी अपने सुनाए, तो मैंने सुने, बड़ा मैं जी मुतासर हुआ कि पोइट्री भी है उसके पास। उसके बाद ये मैंने कहा ये इसलिए आपके पास, आप जी जी इसको इंटरनेट पे आए लोगों से, जो उर्दू डिजाइनिंग वाले लोग हैं, मेरे में ये स्किल नहीं है, मुझे उर्दू लिखनी बड़ी मुश्किल है, पिछले दिनों इन पेज किया, ट्राई करता रहा, कुछ मैं हेड बनाए। तो वो मैंने कहा आप सीखें, और उसमें सीख के आप जिधर जिधर जो प्लेटफॉर्म मिलते हैं आप वो वाला कॉलम वहाँ लगाएं। जी जी पे कॉलम निगार हैं, जावेद चौधरी है, आपने और देखे होंगे, इन्होंने बड़े बड़े ब्लॉग्स पे अपने कॉलम लगाते हैं, सिर्फ अखबार में नहीं देते, जी जी ये उधर भी लगा जी रहे जी होते हैं, और वो उनकी ओके अर्निंग हो रही होती है उधर से, मुफ्त में जी कोई जी नहीं होता। जितने व्यूज जी जी बढ़ते हैं उस पे तो उनको पैसे मिल रहे होते हैं। तो यही तरीका है कि किसी के पास क्या स्किल है और वो उसको लेके अगर ऑनलाइन जाए और बैठे और शुरू करे, तो मेरे ख्याल जी जी में पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जैसे डिजिटल हो रही है और होती जाएगी, मजीद भी होती जाएगी। तो ज़बरदस्त उसमें फिर ये है कि उसमें फिर जी जितने भी इस तरह के वायरस पैराडाइमिक्स और ये चीज़ें आ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी अभी बीबीसी पे मैं एक फीमेल की रिपोर्ट देख रहा था, मैंने अपने पेज पे शेयर भी की है, बहुत सारे दोस्त देखेंगे, कि वो ऑलरेडी फेवर पे और अब वर्क पे काम कर रही है, और उसने काफ़ी सारे डॉलर्स बना लेती है माशाल्लाह घर पे बैठ के। काम क्या है, ज़बरदस्त डाटा एंट्री करती है, डिजाइनिंग कर लेती है, इसी तरह से बहुत सारे काम कर। और वो आज उसमें बता रही ज़बरदस्त थी कि मैंने एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके दी ऑनलाइन, ये जी भी जी मैंने एक जॉब की और उसके भी मुझे पैसे मिले, कि मतलब जिस बंदे ने मुझे ज़बरदस्त कहा फौरन से कि आप मुझे ये लेके दे दें अपॉइंटमेंट, तो जी मैंने जी डॉक्टर से बात करके उसकी अपॉइंटमेंट की दी, फिक्स कराई। तो लोग हमारे यहाँ लोग इसको ज़बरदस्त काम नहीं समझते कि ये कोई काम नहीं है, लेकिन ये उस बंदे के लिए काम है जिसकी लाइफ इतनी बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, वो डॉक्टर के ज़बरदस्त पास जा नहीं सकता, या डॉक्टर के लिए के साथ काम करने का टाइम नहीं है। जैसे रियान भाई को देख लें, हम उनको मैसेज जी करते हैं, जवाब नहीं जी आता। जी अब वो बंदी सुबह भी मुझे कह रही है आप मुझे रियान भाई से पूछ के दें जॉब हो गई या जी नहीं, मैंने कहा कैसे हो गई, आप जी इंतजार करें। मैंने कहा मैं जी रिहान भाई को मैसेज भी भेजूंगा ना तो वो 5 दिन हो सकता है जवाब नहीं आएगा, मुमकिन है सारी जी जिंदगी जी ना आए। तो अब हर बंदा इस चीज को नहीं समझ सकता, उसकी वजह यही है जी कि उन्होंने अपनी टीम में कुछ लोग बनाए हैं, जो पिछले दिनों मुझे उन्होंने एक लिंक भी भेजा जी, कल ग्रुप में भी उन्होंने शेयर किया था, जी जिसमें जी उन्होंने वो जो मुफ्ती साहब हैं उनके असिस्टेंट हैं और एक और हैं मोहतरमा है कोई फॉरेनर, तो उन्होंने वो पीए बनाए हुए हैं, अपने कोई मसला हो तो उनसे रब्ता करें, तो उनके पास टाइम नहीं है ना, उनके पास जी जी टाइम नहीं है। तो हम अच्छा लोग आखिर जो में कोई फारिग लोग हैं जी जिनके जी पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो इन चीज़ों को जो देखते हैं जी।
अच्छा, आखिर में कोई जी आप एक बताइए। मिनट का मैसेज दें पब्लिक को, जो नाज़रीन देख रहे हैं, बाद में भी यकीनन देखेंगे, एक मिनट का कोई मैसेज देना चाहें आप लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को, पूरी दुनिया के लोगों को। टॉपिक क्या बताया आपने, मुझे रिपीट करें प्लीज। मैंने कहा आखिर में कोई मैसेज देना चाहें जो लोग देख रहे हैं या पूरी दुनिया के लोग बाद में भी आपको देखेंगे, यकीनन कोई ऐसा मैसेज हो एक मिनट का। जी, मैसेज मेरा ये है कि सब लोग घरों पे जो हैं और जो रह रहे हैं और जो नहीं रह रहे वो भी एहतियात करें। और ज़िंदगी बहुत कीमती है, सबसे बड़ा असासा है। ज़िंदगी है तो सब है, दुनिया है तो सब है, दुनिया के बाद इंसान की जान है तो सब है। पूरी दुनिया आपको मुझे बचाने के लिए बैठी है, मगर हम लोग नहीं सोच रहे। ये मेरा मैसेज है। और इसके बाद अगर आप पैनाडेमिक से निकलें या ना निकलें, वो बात की बात है। उस टाइम में अपने उस कीमती टाइम को अवेल करिए, बजाय फजूल वीडियोज़ और ये चीज़ें देखने के। आप अच्छी वीडियोस देखें, लर्निंग वाली वीडियोस देखें, अपना काम जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं उसको फ्रूटफुल जी करें, जी। उसका फ़ायदा हो आपको। तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप घर पे बैठ के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और वो भी फ्री में। और आई डोंट नो कि मतलब पीपल आर नॉट टेकिंग सीरियस, या कुछ लोग शाय फील करते हैं, कुछ लोग टाइम नहीं दे सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते। तो सुनना भी किसी को बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आधा घंटा या घंटा आप मुझे सुनेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, ये आसान नहीं है मुश्किल किसी होता को है सुनना। बिल्कुल। जी जी। मगर आपको लर्निंग के लिए सुनना पड़ेगा, लोगों को, लोगों की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, लोगों से बातें सुननी पड़ेंगी, तभी आप सीखेंगे। और आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसमें चले जाएं, जी जी। और बैठ जाएं जाके, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। बस यही मैसेज है, इसके अलावा और क्या मैसेज हो सकता है। बड़ी मेहरबानी इफ्तिकार हुसैन साहब, बाकी मेरी आपने हमें टाइम प्रेयर्स दिया। हैं सब लोगों के लिए, आपके लिए। और मैं जी जी। आपका थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और आपने मुझे जो है वो बोलने का मौका दिया। और मुझे तो यूँ लग रहा था कि ये 1 घंटा निकल जाएगा प्रोग्राम, आप मेरी बात सुनते रहेंगे। लेकिन चलें, आप इसको वाइंड अप कर लें, क्योंकि हाफ एन आवर हो गया है। बड़, तो बड़ी मेहरबानी इंशाल्लाह इफ्तिकार हुसैन फिर मिलते हैं, नेक्स्ट साहब। सेशन जी जी। में मिलते रहेंगे और आते रहेंगे। दुनिया गोल है, किधर न किधर से हम जी घूम जी। के आ जाएंगे कहीं ना कहीं। इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी इफ्तिकार हुसैन साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे रब्ता रहेगा, आपसे बहुत कुछ सीखा लोगों ने, उम्मीद है कि आपकी बातों पर अमल करेंगे यकीनन। इंशाल्लाह फिर अगले थैंक प्रोग्राम यू। में फिर किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मोस्ट वेल, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।